राष्ट्र की सेवा के लिए और हिंदुत्व के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही विश्व हिंदू परिषद, जो 60 वर्षों से धर्म और राष्ट्र के जनजागरण में और सेवा में लगे हुए हैं। झुंझुनू की धरती पर 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, प्रांतीय अधिवेशन हुआ है विश्व हिंदू परिषद का, और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय महामंत्री श्री बजरंग लाल जी बागड़ा हमारे बीच में पधारे हैं। साथ में श्री शिवकरण जी जानू हैं, जो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी हैं, गीतांजलि ज्वेलर्स के चेयरमैन हैं। हमारे राजाराम जी भाई साहब, जो राजस्थान के महामंत्री है संगठन, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। तो भाई साहब, जिस तरीके से आपने आज उद्बोधन भी दिया, 60 वर्ष का सफ़र राष्ट्र सेवा का है, पुनर्जागरण का, हिंदुत्व का है, किस तरीके से देखते हैं? हिंदू समाज सनातन है, तो हजारों वर्षों से हिंदू मान्यताएं, हिंदू परंपराएं, हिंदू आस्थाएं इस देश में और अखंड भारत में, जिसमें हमें ईरान से, फारस से लेकर और शाम देश आज का थाईलैंड तक बात करते हैं, उसमें ये इस प्रकार की आस्थाओं का विकास हुआ। हजारों वर्षों तक ये आस्थाएं इस धरती को पुण्य से, शौर्य से, वीरता से, समृद्धि से आप्लावित करती रही हैं। लेकिन पिछले 1000 वर्षों में जब से विदेशी सभ्यताओं का आक्रमण हुआ, तब से जिस प्रकार की चुनौतियां हिंदू समाज के सामने रही हैं, उन सब से एक अलग हटकर समाज का संगठन खड़ा करने, सशक्त संगठन खड़ा करने, और उसके निमित्त जिस प्रकार के भी कार्यक्रम हमको लेने होते हैं, समरसता के कार्यक्रम लेने होते हैं, शक्ति संचय के कार्यक्रम लेने होते हैं, शौर्य प्रदर्शन के कार्यक्रम लेने होते हैं, वो सब करते हैं। और साथ में हिंदू आस्थाओं का, हिंदू मानबिंदुओं का, हिंदू परंपराओं का पुनर्स्थापना हो, आने वाली पीढ़ी में वो संस्कार दिए जाएं, इसके निमित्त हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, संगठन के विभिन्न आयाम, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति करती रहती है। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के राजस्थान के संगठन महामंत्री हैं आदरणीय राजाराम जी भाई साहब। झुंझुनू की धरती पर एक बड़ा हिंदुत्व का आगाज 2 दिवसीय हुआ है, श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, और आज हरियाली अमावस्या भी है। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में पौराणिक रूप से हरियाली अमावस्या का बड़ा महत्व भी। इस अवसर पर झुंझुनू की धरती से एक बड़ा संदेश है। विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय स्तर वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में होती है, हर एक ज़िले के कार्यकर्ता आते हैं। इस बार की बैठक झुंझुनू में हुई है। झुंझुनू पावन धरा है, वीरों की धरा है, और विश्व हिंदू परिषद का ये 60वीं पूर्ति का वर्ष चल रहा है। ऐसे समय में एक संकल्प लेकर और कार्यकर्ता यहाँ से गए हैं। ये हमारी रूटीन की बैठक है। हमारे बीच में शिवकरण जी जानू हैं, जो हमारे यहाँ के झुंझुनू के स्थानीय वासी हैं और बड़े सेवाभावी नेता हैं। आज प्रदेश और देश भर के विश्व हिंदू परिषद के नेता आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, किस तरीके से झुंझुनू की धरती पर स्वागत करेंगे? सबसे पहले तो क्योड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे हिंदू परिषद के सभी सदस्यों का आभार। हमारे आदरणीय श्री बजरंग जी, हमारे आदरणीय श्री राजाराम जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने हमारे इस झुंझुनू की पावन धरती पे आपने सुंदर हिंदू परिषद का कार्यक्रम रखा। आपने हमको तहे दिल से सबका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद प्रांत के उपाध्यक्ष सम्माननीय भगत सिंह जी हैं, जो लोहागढ़ भरतपुर से हैं और झुंझुनू की धरती पर आए हैं, जहाँ पर महाराजा सूरजमल से लेके यहाँ पर वीरवर जुझार सिंह जी का एक बड़ा संघर्ष और त्याग का इतिहास है। तो क्या कहेंगे आज? 60 सालों की जो संघर्ष भरी और गौरवान्वित विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा रही है, उस यात्रा को हम और गौरवान्वित करेंगे। आज मुझको ये दायित्व दिया है, और विश्व हिंदू परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है, समर्थ हिंदू, सुरक्षित हिंदू, ये इस उद्देश्य की और इस भावना को लेकर हम आगे काम करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से रहेगा बहुत सुंदर और ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें सब तरीके से लोग व्यवस्थित और अनुशासित रहे। जो भोजन का सामूहिक कार्यक्रम होता है, वो भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ में होता है, और जिसको अपन कहें कि मान, सम्मान, आदर, सत्कार, सेवा और समर्पण और अनुशासन सबका समन्वय हमने देखने को मिला। तो आज की इस ऐतिहासिक आयोजन जो वंदे बालाजी का झुंझुनू का विशेष श्रद्धा आस्था का स्थल है, वहाँ से एक नई सेवा का
आनंद का भाव यहाँ से लेकर जा रहे हैं, जो संपूर्ण हिंदुस्तान में अपने आप में एक सेवा के पथ को आगे बढ़ाएंगे, हिंदुओं को संगठित, समर्थ और सुरक्षित बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।